और बारिशें हर बार होने के बाद नदी किनारे नुकसान भी होता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से क्लाउड बस्ट की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। करसोग में पिछली रात क्लाउड बस्ट हुआ, जंजैली में अभी क्लाउड बस्ट हुआ है, कई जगह लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट की घटनाएं जिसके कारण नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो हमारी सरकार वो देख रही है कि ये क्लाउड बस्ट की घटनाएं बड़ी क्यों है, इसके पीछे का कारण ये है। लेकिन कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिफिक डाटा के अनुसार ये कहा जाता है कि जब वेपोरेशंस गर्मियों में होती है और हिमालय की सर्द हवाएं उनके साथ टकराती है तो कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट का रूप लेती है, जिसके कारण हम एकदम बहुत ज़्यादा पानी आ जाना नुकसान करता है। तो हमारी सरकार का प्रयास जब से पिछली 2023-24 से आपदा आई थी, हमने नदी नालों किनारे मकान बनाने के लिए टीसीपी नियमों में परिवर्तन किया है और इस घटनाओं को रोकना हमारे लिए जरूरी भी है। तो हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और स्टडी भी करवा रही है। अब देखते हैं कि भारत सरकार से भी हमारा अनुरोध रहता है। तो भारत सरकार से हम चाहते हैं कि ऐसी जब आपदा आती है तो उस समय सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी तुरंत प्रभाव से हमें राहत सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। कॉलेज मेरे द्वारा ही लाया गया था और बार बार मैं ये क्या बात कहता हूँ। और जब हमारी सरकार थी 2014 में तो 190 करोड़ मिले थे और अब 490 करोड़ के करीब खर्च हो चुके हैं। यानी कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें 300 करोड़ रुपए और डाले गए, पिछली लाइबिलिटीज डाली गई। तो अब बड़ी मुश्किल से उसको हमने 300 करोड़ डाल के पूर्ण किया है। अब टेक्नोलॉजी आधारित मेडिकल कॉलेज हमीरपुर बने और यहाँ अच्छा इलाज हो। तो हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी हम जो एम्स में दिल्ली में मिल रही है उसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पहला बेस्ट नॉर्थ जोन का कैंसर इंस्टीट्यूशन हम नदौन के जो सप्पड़ में बना रहे हैं, जिसके लिए तकरीबन बिल्डिंग के लिए हमने पैसा अलॉट कर दिया है। और निश्चित रूप से जो कैंसर के बढ़ते पेशेंट्स हैं उनका कैंसर का सही इलाज हो, इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, इस दृष्टि से वो कैंसर इंस्टीट्यूशन का कार्य भी स्टार्ट किया जाएगा। जोल सप्पड़ में वुमेन हॉस्टल्स के भी हम कार्य शुरू करने जा रहे हैं और जल्दी ही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को जोल सप्पड़ में शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए, प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। पिछली रात बहुत ही ज्यादा मंडी में क्लाउड बस्ट हुए हैं, तकरीबन 8 के करीब क्लाउड बस्ट हुए हैं। और जो ब्यास नदी पूरे उफान पर है, निश्चित तौर पर 8 जो मौत हुई है अभी तक जो खबर आई है, और अभी इस नदौन में भी एक डेड बॉडी एक महिला की मिली है। तो इस नुकसान से तकरीबन 500 करोड़ की संपत्ति का अभी तक आकलन हम लगा सकते हैं। लेकिन पिछले रात से और काफी जगह घटनाओं की सूचना हमें मिल रही है। पूरा ब्यौरा हम एकत्रित कर रहे हैं और मेरा सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध है कि वो नदी नालों के किनारे मत जाए और वो अपनी जान को खतरे में मत डाले। नदी नालों से तकरीबन 501 किलोमीटर की दूरी पर रहे। अगर वो इस दूरी पर रहते हैं तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जब नदी नालों पर हम जाएंगे तो उससे नुकसान होता है। लेकिन ये जो कुछ एक घटनाएं हैं, इसमें लैंडस्लाइड्स के कारण भी एक घर के कुछ परिवार के सदस्य सारे उसके नीचे दबे हैं। अभी कुछ को हमने रेस्क्यू कर लिया है और आने वाले समय में बरसात का जो अभी प्रकोप अभी आगे 24 घंटों तक है, तो मेरा प्रार्थना रहेगी सभी से कि वो दूर ही रहे। अनुरोध किया है कि आप मानसून पर्यटन का आनंद उठाएं, लेकिन नदी नालों के किनारे ना जाएं और ऊंची पहाड़ियों पर ना जाएं। और पर्यटक अगर सिटीज में रहते हैं, यूएलबीज में रहते हैं या नदी नालों के किनारे नहीं जाते तो कोई उनको नुकसान नहीं है। पर लैंडस्लाइड्स की घटनाएं इंटीरियर जो हमारे जो सड़कें हैं उनके में हो रही है, वहाँ भी ये थोड़ा सा अंदर तक ना जाए, ये मेरा अनुरोध है। एनएच या दूसरी व्यवस्थाएं किस तरह से? एनएच की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सभी सड़कें अभी खुली है, सिर्फ लिंक रोड जो किसी गांव को जाता है लैंडस्लाइड्स के कारण वो बंद पड़े होंगे। और सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को हुआ है और उन पावर प्रोजेक्ट्स के कारण काफी अभी आंकलन किया जा रहा है। तो ये जो क्लाउड बस्ट की घटनाएं बढ़ रही है, सरकार इसका भी आंकलन करे। सर, हमें मोर्थ के जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट है। हम तो कई बार खुद लिख चुके हैं
यहाँ के लोगों को भी हमने कहा कि वो इतने सालों से आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसमें कोई स्पीड अप नहीं है, या तो इनको कैंसिल कीजिए या तेज अप स्पीड अप कीजिए। जैसे कि आपका नदौन जो वो क्षेत्र भी है, तो नदौन के लिए और क्या सेवा आ रही है? नहीं, नदौन में मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है, मेरा घर है, पैतृक है। तो नदौन में अभी हम जल्दी ही एक ब्यास आरती उत्सव का आयोजित करने जा रहे हैं। नदौन में जो ब्यास नदी है, इसका रिवर फ्रंट की हमने बात की है कि इसमें रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, ताकि ब्यास को भी थोड़ा चैनलाइज करके एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी विकसित करने की सरकार की योजना है। हम कितने सिरे चढ़ती है वो तो बात की बात है, लेकिन एक योजना को प्रारूप हमने दिया है। नदौन नगर पंचायत में हम एक बस स्टैंड और इंडोर मार्केट और बनाने की भी हमारी एक योजना है। और ये जो कुदा खड्ड मान खड्ड है, इनके जो खड्ड है, इसकी भी वाटर चैनलाइजेशन की हमारी योजना है। तो निश्चित रूप से आगे हम देखेंगे।